हेलो आप सब लोगों को। आप लोग में से जो लोग मेंस के एस्पिरेंट हैं, मुझे मन किया कि उनके साथ मैं 2-3 मिनट के अपने थॉट्स शेयर कर लूं। आप अभी परीक्षा देने जाने वाले हो और याद रखना कि आप अभी अपनी तैयारी को अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार भरसक इतना कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका रिजल्ट आ जाए। मैं अपने पेपर में एक बोलूं तो आप ध्यान रखना कि आपके बाकी के किसी भी पेपर में गेस का कोई जगह नहीं होता। आप कभी गेस नहीं लेते हो, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो या जीएस कंप्यूटर जो भी पार्ट होता है, कभी गेस नहीं लेते। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि मैं मैथ्स की तरह क्वेश्चन को ड्रॉप कर दूं, क्योंकि थ्योरी ये है कि जब आपको बनाने आता है बिना गेस के, अपनी क्षमता के अनुसार जिससे सॉल्व करते हो, तभी आपको पता चलता है कि आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते हो। मैथ्स में देखते आपको आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। बट इंग्लिश में चूंकि हम गेस को भी एक पॉसिबल ट्रिक के रूप में रखते हैं, इसीलिए मैंने हर बार देखा है कि इंग्लिश का जो मैथ्स में और रीजनिंग में ह्यूमन एरर होता है, लेकिन इंग्लिश का जो फाइनल मार्क्स आता है उससे ये पता नहीं चलता कि लड़के में क्वालिटी कितनी थी, क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन उसने सॉल्व भी किए और कुछ क्वेश्चन में श्योर नहीं होने के बावजूद उसने टिक मार दिया। जब ये मेंस 200 क्वेश्चन का हुआ करता था तो आपके गेसेस चल सकते थे, लेकिन अब जब आप ध्यान दो कि कट ऑफ मार्क्स उतने हाई जा रहे हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार भी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, सीट्स ज्यादा है बट उनके तुलना में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा है, तो फिर अगर आपके माइनस मार्किंग हुए तो सिचुएशन ज्यादा माइनस मार्किंग हुए तो सिचुएशंस डेंजरस हो जाते हैं, ह्यूमन एरर चलता है आपका। मुझे लगता है कि आपको इस स्ट्रेटजी का पालन करना चाहिए कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो एक शॉट में उन सारे कम क्वेश्चंस को बनाओ जो आपसे आराम से बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए हुए बन रहे हैं। इसमें आपके पैसेजेस बहुत हेल्प करते हैं। मजे की बात यह है कि पैसेज आपसे आराम से बन जाएगा अगर आपने मेरे साथ वर्कआउट किया है या फिर आप पैसेज पे काम कर रहे हो, तो पैसेज आपके बन जाएंगे बहुत आराम से और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इडियम फ्रेजेज एंड जितने पूछे जाएंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन यहां होता है। तो आप पहले शॉट में बिना अटके, अगर आपको 2 ऑप्शन पे भी डाउट लग रहा है तो उसको सेकंड स्टेज के लिए रख लो, पहले उन क्वेश्चंस को निकाल लो जहां पे तुम सर्टेन हो, हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से इस तरह से बना रहे हो। और अगर आप अपने जाने पहचाने क्वेश्चंस को टारगेट करोगे जो आपसे बन रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा और उन क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए रख लो जिनमें आपको डाउट लग रहा है। और जब आप रिव्यू करो उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए तो इलिमिनेशन एज ए टेक्निक इस्तेमाल करना, क्योंकि इंग्लिश में मुझे लगता है कि इलिमिनेशन ही एकमात्र वैसा टेक्निक है जहां पे आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को वो दूर कर सकता है। ऑप्शंस को छांटो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और तब क्योंकि आपको एक टारगेट करना है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग में आप ये करते हो कि मेरे पास बिना गेस के आप सॉल्व जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, तो इंग्लिश में अगर कंफ्यूजिंग आएगा क्योंकि वोकैब का क्वेश्चन है, फीलर्स है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर मिलेंगे तो आप इलिमिनेशन करो और अगर आपका इलिमिनेशन काम करा तो वो आपके 3 ऑप्शन को छांट देगा, और नहीं अगर छांट रहा है तो चांस मत लो, क्योंकि देखो क्या होता है, तुमने भी महसूस किया है कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन भी हो और तुम अगर चांस लेते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम गलत पे टिक हो जाता है। ध्यान देना, आपके अपने अनुभव का जो पार्ट होता है वो गलत पे टिक हो जाता है। एक और अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूं, इंग्लिश के साथ परमानेंट होता है। कभी आपने कोई क्वेश्चन देखा और आपको
उसका एक आंसर आया अपने से, बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए से आपने ऑप्शन टिक मार दिया। उसके बाद दोबारा उस क्वेश्चन को आप एनालाइज करते हो और जो टिक पहले आपने दिया था, टिक किया था, उसको आप काट के कोई और ऑप्शन दे देते हो सोच के। और जब आप आंसर देखते हो तो जो आपने पहला आंसर दिया था वो आपका आंसर था किताब में। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो स्पॉन्टेनियस आंसर होता है, मुझे लगता है कि इसके साथ आप एग्री करेंगे, जो स्पॉन्टेनियस आंसर होता है वो 10 में से 90% टाइम में सही होता है वो। इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन का स्पॉन्टेनियस आंसर आपका आ रहा है तो उसको स्पॉन्टेनियस, बिना किसी डाउट के 1 मिनट के लिए ये होगा, तो वो उसको आप चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो आपका नॉर्मली सही होता है। देखो, तुम्हारी कमाई वही क्वेश्चंस हैं जो तुमसे बन रहे हैं, बाकी में एक लक का फैक्टर है। और अगर लक का फैक्टर उल्टा काम किया, क्योंकि लक अगर फैक्टर है तो दोनों तरफ से काम कर सकता है, अगर उसने उल्टा काम किया तो आपसे माइनस करा देगा। और अब आप जानते हो कि आधे आधे नंबर भी, एक एक नंबर भी आपके लिए सिलेक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। और ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी या ये एप्रीहेंशन इंग्लिश में ज्यादा है कि हम अपना मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में हम अपने मार्क्स को कम कर लेते हैं। आप विश्वास करो कि अगर आपने, क्योंकि मेंस और पीटी में कंप्रीहेंशन छोड़ के बाकी कुछ चीज अलग नहीं होता, कहीं अलग नहीं होता। एक पैसेज ही होता है जो एक्स्ट्रा देता है, और पैसेज पे अगर आपने वर्कआउट किया है तो पैसेज आपका मेन स्टे हो जाएगा। आप ये ध्यान रखो कि अगर आपने अच्छे से वर्कआउट किया है तो भी 45 आउट ऑफ 45 बनाना ये एग्जामिनर के सेट किए हुए क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा सेट कर रहा है। आपको ये टारगेट, आप जानते हो कि आप सारे क्वेश्चन मैथ्स में नहीं बनाते, आप जानते हो कि सारे क्वेश्चन आप रीजनिंग में नहीं बनाते हो, आप कुछ छूटते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ आएंगे, तो आप चूंकि अगर सॉल्व कर रहे हो तो छोड़ने में डर नहीं लगेगा बाकी क्वेश्चंस को, लेकिन अगर गेस कर रहे हो तो आपको वो छोड़ने में डर लगेगा कि मैंने, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये होगा कि मेरा जितना ज्यादा क्वेश्चन बन सके, क्या पता सब काट पीट के आ जाए। और गेस कभी भी याद रखना रिजल्ट का माध्यम नहीं होता। अगर गेस कोई माध्यम होता तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सो आप एक एक फ्रेज होता है जीरो इन करना, उन क्वेश्चंस पे जीरो इन करो, मतलब कंसंट्रेट करो जो आपसे नहीं बन रहे हैं, बट पहले बना के, जो आप पहले कमाई कर लो, रख लो उसको अपने बैंक के लॉकर में, और तब उन क्वेश्चंस को टारगेट करो। सपोज करो कि 1 2 3 4 में 2-3 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ गया, अगर आपने अपना टाइम यहीं डाल दिया ये डिसाइड करने में कौन सा होगा, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसान आ रहे हैं, वहां पे आपका छूट जाएगा, आपको, आपके पास टाइम की किल्लत हो जाएगी। और अगर टाइम कम होगा तो आप अपना स्पीड बढ़ाओगे तो आसान क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। सो वो क्वेश्चन जो तुमसे आराम से बन रहे हैं उसके लिए तुम्हारे पास टाइम की हड़बड़ी नहीं चाहिए, और वही तुम्हारे रिजल्ट देंगे। क्योंकि जिसमें कंफ्यूजन है वो रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, खराब करने की पॉसिबिलिटी तो है उनको। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, शुरुआत में अगर एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लगातार अगर नहीं बन रहा है तो पैनिक मत हो, आगे में आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपने, पैनिक मत हो, आगे में आसान क्वेश्चंस आएंगे, हमेशा याद रखो इन क्वेश्चंस को रिव्यू करना है बाद में, इस स्थिर दिमाग से, जब आपके पास बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे तो इनको रिव्यू करने के लिए रखना। और उसमें भी बनेगा या नहीं बनेगा मेरे रिव्यू, और पर्टिकुलरली जब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनाओ तो याद रखना तरीका एलिमिनेशन का होगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग है इसीलिए आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अगर फिर सिलेक्शन पे जाओगे तो फिर गलती होगी। तो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वहां पे तरीका एलिमिनेशन का रखना, जो आसान है पहले उसको बना लेना, और इन चीजों को अब के टाइम में जब आप क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो उसको, उस स्टडी को आप अडॉप्ट कर रहे होगे। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ये आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। और
एक अगर विश की बात हो रही है तो आपकी सफलता आपके लेबर से मिलेगी। कोई नहीं चाहता, आपके लोग जो जुड़े हुए हैं, स्वार्थवश जुड़े हुए हैं या बिना स्वार्थ के जुड़े हुए हैं, कोई नहीं चाहता कि भाई आपका रिजल्ट खराब हो। सब कोई चाहता है, और हम टीचर्स तो चाहते ही है ना कि आपका रिजल्ट आ जाए ताकि हम आपका नाम ले सकें। सो अगर मेरे दुआ से कुछ होता है, आपके लेबर के अलावे अगर उसे शक्ति मिलती है, तो ईश्वर करे ये आप परीक्षा आपके पढ़ाई का को पूरा कर दे। बस ईश्वर से यही कामना कर सकता हूं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, डर के नहीं। क्योंकि आप डरोगे ना, जिस दिन मैच में आपको लगता है कि मेरे को परफॉर्मेंस, मेरे को टिक के खेलना चाहिए, उस दिन हम आउट हो जाते हैं। और जिस दिन आराम से बिना किसी प्रेशर के खेलते हैं, उस दिन हम लोग बहुत अच्छा खेल लेते हैं। तो प्रेशर मत लेना, क्योंकि सर पे अगर प्रेशर लोगे ना, तो एक स्टार्टिंग में ही पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन अगर बिना प्रेशर लिए हुए इंजॉय करते हुए, क्योंकि ये देखो 2 घंटे का चीज है तो मेंटल गेम है, ये मेंटल गेम है। कौन मेंटली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि कंटेंडर्स बहुत ज्यादा है, कम पोस्ट के लिए कंटेंडर्स बहुत ज्यादा है। तो यहां एक्यूमेन, क्वालिटी के अलावे माइंड का स्ट्रेंथ भी काम करेगा। और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि तुम्हारे बस में जो चीज था, तुमने अच्छे से किया। मेरा कंक्लूजन में दे रहा हूं, तुम्हारे बस में जितनी चीजें थी तुमने किया। अब ईश्वर के हाथ में जो चीजें हैं, वो ईश्वर को करने दो। रिजल्ट मत मांगो, उसको डिसाइड करने दो ना कि तुम डिजर्व करते हो या नहीं। क्योंकि हमारे मांगने से वो नहीं डिसाइड करेगा कि तुम डिजर्व कर रहे हो। उसको डिसाइड करने दो, और तुम डिजर्व करते हो तो वो देगा ही देगा। बस इसी विश्वास के साथ रिलैक्स्ड होकर जाके परीक्षा दो। और अगर आप रिलैक्स्ड रहे, आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की है, तो कोई कारण नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन. Thank you to all of you for listening to me. Thank you.